हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू पूर्णांक हेयर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ज़्यादातर बच्चों को इसमें थोड़ी समस्या भी होती है। प्रूविंग वाले स्टेटमेंट्स जो हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, जो रिलेशंस हैं, उन्हें प्रूव करने में जो प्रॉब्लम है। सो कंसीडरिंग दैट थिंग इन आवर माइंड, वी हैव सेलेक्टेड few questions. I won't say that like just 10 questions, but हाँ थोड़े से ज़्यादा हैं। बट इतने क्वेश्चन यदि आज आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो फंस नहीं सकता। सो क्विकली आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइक फ्रॉम माई साइड विच आई कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हियर। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, I consider them to be the most expected and most important questions for you people for your board examination. So starting with the first question here. अच्छा, डिटेल में ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एंड तक जाएंगे, जहां के बाद हम कह दें कि बच्चों अब इसके बाद आप कर लोगे, तो you should try that question and if you couldn't do it let me know in the comment box. ठीक है, then I will help you. पॉइंट ये है कि हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, उसके जो इनिशियल स्टेप्स हैं, जहां के बाद सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगी, हम वहां पे रोक देंगे सोल्यूशन को, बिकॉज आई हैव टू फिनिश इट इन अ लिमिटेड टाइम हियर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 cos 2 थीटा। ये सिंपल है, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3 हियर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको थीटा चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आधारित प्रश्न है। सो दिस इज √3/2। अब ये बताइए कि cos x या cos a आपका √3/2 किस एंगल के लिए √3/2 cos होता है? वो है 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये 2 थीटा है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपका थीटा हो गया 15 डिग्री। क्लियर बच्चों? ठीक है, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। सो दैट्स 15 डिग्री, ऑफ कोर्स 15 डिग्री। सिमिलरली ये है आपका, तो यहां से क्या हम डायरेक्ट नहीं कह सकते यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि अल्फा कितना होगा? साइन आपका √3/2 होता है 60 डिग्री पे, तो अल्फा हो गया 60 डिग्री। टैन बीटा होता है 1/√3। टैन ऑफ एन एंगल इज 1/√3 व्हेन दैट एंगल इज 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो ऑफ कोर्स अल्फा माइनस बीटा है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज अगेन √3/2। सो दैट्स इट। Similarly, the third one, sin A plus cos B is 1, but B is given to be 60 degree. Cos 60 degree, cos B मतलब एंगल दिया है cos 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया? sin A plus cos B which is half is equal to 1। तो हाफ उधर गया, तो यहाँ से आपका sin A हो गया 1 minus half, isn't that? तो 1 minus half is half। तो A कितना हो गया? For which angle A? साइन इज हाफ। ए होना चाहिए आपका 30 डिग्री, साइन हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो ए हो गया 30 डिग्री। ये आ गया। अब ये देखिए, ये आपका काफी मतलब कॉमन सा वैसे क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी इज 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज हाफ। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो देखिए यहां से आप देख रहे हैं साइन ए प्लस बी इज 1। साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1 बच्चों? साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। तो ए प्लस बी कौन सा एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। सिमिलरली आपको दिया गया कॉस ए माइनस बी इज हाफ। cos of which angle is half? cos of 60 डिग्री is half। तो यहां से आप कहोगे ओके a माइनस बी 60। दो इक्वेशन, दो अननोन। ठीक है, तो आप इन्हें ऐड करेंगे, आपको a आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको b आ जाएगा, एंड देन वॉट एवर इज सो दैट्स a माइनस बी, इजंट दैट? तो अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। 2a इज 90 प्लस 60 इज 50 डिग्री, a हो गया 75 डिग्री। ठीक है, एंड देन व्हेन यू कैलकुलेटेड यू विल गेट b एज 15 डिग्री। वी ऑल कैन सी दैट। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये है आपका, देखिए बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो पाइथागोरस थ्योरम जहां पे हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम फिर से रिपीट करेंगे, पहले भी हम बच्चों को बता चुके हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपका यहाँ पे हम लोग के चैनल पे है, वो वीडियो आप लोग डेफिनेटली देखें। इफ यू रिमेंबर बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। लाइक इन दिस वन, साइन ए इज 5/13। आपको टैन ए के टर्म में जो एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू चाहिए, तो ऑफकोर्स फॉर दैट वी नीड टैन ए, इजंट दैट? तो हमें वहां पे टैन ए की आवश्यकता पड़ेगी। करेंगे क्या आप? तो यहां पे आप क्या करेंगे? अच्छा, आप कह सकते हो चलिए नहीं पड़ेगी, हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। यस, यू कैन डू दैट, बट स्टिल आप देखिए यहां से यदि आप टैन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं? याद है ना बच्चों? यदि हमने ये एंगल, इफ आई कंसीडर दिस एंगल टू बी ए एंड दिस इज ऑफ कोर्स अवर राइट एंगल ट्रायंगल, साइन ए क्या होता है? साइन ऑफ थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा है आपका, या साइन ए है 5/13, तो इसको हम मानेंगे अपोजिट साइड, और ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज 5/13। एज आई से, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको थर्ड साइड आ जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ यू नो टू साइड यू कैन गेट द थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो एज आई से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा तो आपको डायरेक्ट पता है, 12 है, 5, 12, 13 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब नाउ दैट गॉट रियली इजी। टैन ए कितना हो जाएगा? इट्स अपोजिट साइड अपॉन बेस, सो 5/12। पुट द वैल्यू हियर,
एंड यू गेट द आंसर। अच्छा, यहाँ पे यदि किसी को ये संशय हो कि tan स्क्वायर a का क्या मतलब है, सो दैट इज नथिंग बट tan ऑफ a होल स्क्वायर। तो tan a की वैल्यू आपको पता है, तो उसका होल स्क्वायर मतलब 5/12 होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू दिस। अच्छा, इसको करने का तो एक और तरीका भी है, नहीं, यहाँ पे आपको cos a √3/2 पता है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू हो गई, नहीं, तो a कितना हो गया, a हो गया 30 डिग्री। तो यहां से आपको a डायरेक्ट आ जाता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का प्रयोग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइथागोरस हियर। ठीक है, हाँ, पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, बट आई थिंक आई विल प्रेफर टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। a आ गया तो tan a कितना, tan 30 है, 1/√3, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो दैट वाज सेकंड क्वेश्चन हियर। मूविंग टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज दिस वन, वी हैव टू प्रूव इट। देखिए, ज्यादातर फोकस हम लोगों का प्रूविंग स्टेटमेंट पे रहेगा। वी आर गिवन sin स्क्वायर प्लस sin थीटा is equal to 1. Now we have to prove cos square theta plus cos theta raised to the power 4 is equal to 1 here. Now from the given statement note one thing. यदि हम sin थीटा, देखिए आइडेंटिटी यहाँ दिख रही है हमें, आप बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिन्हें लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़े से जल्दी हो रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है हमें कहाँ पे क्या यूज करना है, आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो वेयर आई हैव डिस्कस्ड आइडेंटिटीज इन डिटेल। आइडेंटिटी वाला जो वीडियो है, एक लाइव क्लास का वीडियो है, वो आप लोग देख लें, जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे कहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सो वॉच दैट वीडियो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। सो एनीवेज, हम साइन स्क्वायर उठा के इधर ले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन जो हमें प्रूव करना है स्टेटमेंट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू द पावर 4 थीटा, यहाँ पे यदि हम cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन रख दें तो दिस इज साइन थीटा और cos 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इजंट दैट? क्योंकि cos स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, और cos स्क्वायर इज साइन थीटा, और ये देखिए हमें गिवन है साइन प्लस साइन स्क्वायर इज 1, सो दैट्स इट एंड हेंस प्रूव्ड। हेंस cos स्क्वायर प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा इज 1 हियर। ठीक है, तो मतलब देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट सॉल्व करने में डेफिनेटली इजी है। नाउ दैट्स रियली एन इंपॉर्टेंट वन। I think just 2 years back I just discussed this question a day before the board examination with my students, और ये ऐसा ही, I am not saying the exact question, but यही स्टेटमेंट, मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा दिया था और आपको कुछ और पूछा गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, ये क्वेश्चन हम हर बार कराते हैं बच्चों को, उसका पर्पस है, उसका पर्पस ये है sec थीटा प्लस tan थीटा यदि आपको कोई वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से आप चाहें तो sec थीटा माइनस tan थीटा इवेल्युएट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a प्लस बी a माइनस बी का प्रोडक्ट कितना, सो दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी प्रोडक्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, याद करिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आइडेंटिटी देता है? ये 1 होता है। क्यों? क्योंकि आप tan स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाइए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो ऑफ कोर्स दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, बट दैट्स इट। सो दैट वाज द ओनली रीजन आई रोट दिस क्वेश्चन हियर। अब आगे तो कोई भी बच्चा कर लेगा, इसे आप ऐड करेंगे, कैंसिल हो गया, 2 sec थीटा आ गया, 2 sec थीटा इज 5 प्लस 1/5, सो हाउ मच इज इट? सो दैट्स 26/5। ठीक है, तो sec थीटा हो गया आपका 13/5, तो cos थीटा हो गया 5/30, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से तीसरी साइड हो जाएगी 12, तो sin थीटा हो जाएगा 12/13, सो आंसर इज 12/13। यू ऑल कैन डू इट नाउ। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टू डिस्कस दिस पेयर ऑफ दिस रिलेशन हियर रादर। फिर से याद दिला रहे हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यू नो वैल्यू ऑफ वन, यू नो द वैल्यू ऑफ द अदर वन। सिमिलरली cosec माइनस cot थीटा एंड cosec प्लस cot थीटा with the same relation, they are also going to be reciprocal of each other, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए, so now let's move to the fifth one। ये है अगला क्वेश्चन जहां पे x है आपका p sec थीटा, so p sec थीटा plus q tan थीटा and y is p tan थीटा plus q sec थीटा, ये हमें यहां पे दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, देखिए आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन में कई बार हम ये सजेस्ट करेंगे, देखिए आपको एक्स और वाई दोनों पता है, तो वाई नॉट टू जस्ट पुट द वैल्यू हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, आप चाहें तो सीधे सीधे वैल्यू रख दें p sec थीटा प्लस q tan थीटा होल स्क्वायर, सो दैट इज योर x, इट्स होल स्क्वायर हियर, ये हो गया, प्लस y की जगह आपने रखा p tan थीटा प्लस q sec थीटा होल स्क्वायर, एंड दैट्स नॉट प्लस हियर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे निगेटिव है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस 2pq sec थीटा tan थीटा बच्चों, ठीक है, माइनस अब a प्लस बी का, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, माइनस साइन सबके बाहर है, माइनस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, रादर माइनस क्यू स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 2pq sec थीटा tan थीटा, और ये टर्म आपका कैंसिल हो जाता है, सो यू गेट रिड ऑफ दिस टर्म, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप सिंपल है पी स्क्वायर का टर्म उठाएं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, क्यू स्क्वायर का आप टर्म उठाएंगे tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यदि 1 है तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, एंड दैट्स इट। सो यू गेट हियर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। फर्दर नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट टू गेट दिस, ओके। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 हियर। ये यहाँ पे दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट तो खैर सिंपल है क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है कुछ कॉमन है, न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा में व्हाट वी हैव इन कॉमन, वी हैव cos थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं sin थीटा कॉमन है, so you have sin theta common here and that's what we have to prove it to be equal to cot theta here, ठीक है। तो चलिए करते हैं LHS में। LHS में हमने क्या कहा, हमने cos थीटा को कॉमन लिया, ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी आप इस तरह के स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं डेफिनेटली आप यू नीड टू कीप एन आई ऑन RHS, आपको RHS पे अपनी नज़र गड़ा के रखनी है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने sin थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये देखिए। अब RHS पे यदि आपकी नजर है तो आपको दिख रहा है cos अपॉन साइन आ चुका है और यही cot होता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, दैट सिंपली टेल्स अस कि ये जो है ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके 1 होने चाहिए, तभी तो एक cot थीटा बचा। सो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी इक्वल, तो हमें पता है कि इक्वल होने हैं। करना क्या है, करना ये कि आप cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लिख दें या और साइन को cos स्क्वायर के टर्म में लिख दें। एक काम करना होगा, तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। इस आइडेंटिटी की हेल्प से यू कैन कन्वर्ट वन इन टर्म्स ऑफ द अदर। सो इफ आई विश आई कैन राइट cos स्क्वायर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, सिमिलरली साइन स्क्वायर एज 1 माइनस cos स्क्वायर, जस्ट पुट द वैल्यू हियर, तो ये हो गया cot थीटा इनटू न्यूमरेटर में यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया आपका न्यूमरेटर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप ऊपर सिंप्लीफाई करिए, ये डिनोमिनेटर से मैच कर जाएगा और करना ही होगा, करेगा ही करेगा, नो चॉइस। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आप इसे सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। एंड देन यू गेट योर RHS विच इज cot थीटा हियर, ओके। सो दैट्स इट। तो सेकंड है आपका, ये देखिए ये इंटरेस्टिंग, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, वी हैव टू प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको जरा हम अगले उस पर लिखते हैं स्लाइड पे। सो वी आर गिवन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा and we have to prove cos theta minus sin theta is √2 sin theta, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक बेसिक सा फंडामेंटल समझ लीजिए कि जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो आपको गिवन है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना, ये LHS आ गया 2ab साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ गया। ऑफ कोर्स एक सारे टर्म्स एक तरफ ले आइए, तो ये हो गया भाई cos स्क्वायर को उधर उठा के उधर ले गए, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। अब as I always say, keep an eye on whatever you have to prove. इसको प्रूव करना है। अच्छा समझिए, ये स्क्वायर हो के आया है, ठीक है। √2 तभी आएगा जब आप स्क्वायर रूट लोगे, है ना, ये तो दिख ही रहा है भाई। √2 कैसे आ जाएगा, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। इसका मतलब हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर में एक टर्म
2 साइन थीटा कॉस थीटा का आएगा। ये ध्यान रखिए, ये आपको समझना होगा, देखना होगा, दिखना चाहिए, ठीक है, कि ये √2 लाने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका? ऑफ कोर्स कॉस माइनस साइन का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। वही स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे 2 रहा होगा तो √2 आएगा। ये आपको सोचना है, ठीक है। अब जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहा है तो आपको पता है उसमें से एक टर्म है जो निगेटिव साइन वाला है, वो है -2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा। So cos square theta minus 2 sin theta cos theta. Now which other term you need? Rather we need to make it to perfect square sin square theta. आप ऐड कर दीजिए इसमें, इधर ऐड किया तो दूसरी साइड ऐड करेंगे और देखिए आपका एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, 2 sin square theta again we are done। क्यों? क्योंकि ये आ गया आपका cos theta minus sin theta का whole square। So you get it as cos theta minus sin theta whole square and this is nothing but √2 sin theta whole square। आपने दोनों साइड पे स्क्वायर हटा देना है, आपका ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाना है, ठीक है। सो डन, इजंट दैट? बच्चों समझ गए? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ओ तेरी 5 पार्ट हैं ये, चलिए पहले लिख लेते हैं। कोसेक माइनस साइन अपॉन कोसेक प्लस साइन, LHS, एंड RHS सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज कोसेक A माइनस साइन A ओवर कोसेक A प्लस साइन A। अच्छा ये देखिए सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, याद है ना? अब तो हम लोग यूज भी कर चुके हैं, ये 1 है। वैसे हम आई एम नॉट गोइंग टू आई नेवर प्रेफर टू डिस्टर्ब RHS, ठीक है। बहुत मुश्किल से हम कभी RHS को डिस्टर्ब करने का हेल्प या समर्थन करते हैं, ठीक है। आई ऑलवेज से विदाउट डिस्टर्बिंग RHS वी शुड ट्राई टू प्रूव इट, है ना। सारा जोर हमें लगाना चाहिए बिना RHS को डिस्टर्ब किए LHS से RHS पे पहुंचने के लिए। सो सेक और tan चाहिए, यहाँ पे साइन और कोसेक के टर्म में है, तो आप LHS से यदि स्टार्ट करेंगे तो हम कोसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो LHS में हो जाएगा कोसेक है 1/sin A एंड माइनस साइन A ओवर कोसेक A 1/sin A प्लस साइन A। एलसीएम लीजिए तो ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना बच्चों, ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर है। अच्छा, साइन को tan में या साइन स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट करने का बहुत सीधा तरीका है, डिवाइड बाय कॉस। तो साइन स्क्वायर ए है, हमें tan में चाहिए, तो हम डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, हम ऊपर नीचे दोनों में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट, ये हो गया आपका RHS। तो दो इंपॉर्टेंट, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन को tan में कन्वर्ट करना है, तो जैसे साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करिए, साइन ए है तो कॉस ए से डिवाइड करिए, साइन क्यूब है आपको tan क्यूब चाहिए तो कॉस क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो दैट वाज द आइडिया हियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कॉट थीटा। सो आई थिंक आई शुड इरेज दिस, इजंट दैट? है ना, यहाँ पे से हम इरेज कर रहे हैं बच्चों, so that I can write this question at least here। कई बार देखिए लिखने मात्र से ही वो क्वेश्चन होता हुआ दिखेगा, आई होप सो। साइन स्क्वायर इंटू tan थीटा, तो देखिए हम यहाँ पे, और आप RHS को देखें, RHS में क्या हमें साइन कॉस है तो नहीं है, सारा का सारा tan कॉट में है क्या, बट हम साइन स्क्वायर को डायरेक्ट tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे अभी। अब आप कहोगे अभी तो बताया कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके, बट डिवाइड तो आप जब करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों डिवाइड करोगे या LHS RHS को डिवाइड करोगे, यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो आप सिर्फ डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं ना कॉस स्क्वायर से, मतलब या इक्वेशन को आप डिवाइड करो बोथ द साइड, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो। इक्वेशन है नहीं, हमें LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS हमें गिवन नहीं, वो तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो वो हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैन आई सी एनीथिंग डिफरेंट? चलिए यही कर लेते हैं, जो दिख रहा है वही कर लेते हैं। आई थिंक कई बार जो सिंपल सा दिख रहा है ना, वही डायरेक्ट आपको हेल्प भी करेगा। प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम ले लीजिए, ये LHS है ना, हमने tan और कॉट को साइन कॉस के टर्म में लिख दिया। एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या आएगा, ये साइन 4, ये साइन क्यूब, और यहां से साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, ये ऑलरेडी कॉस क्यूब है, कॉस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कॉस रेज़ पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस। अच्छा ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ गया,
नाउ दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, इजंट दैट? डिनोमिनेटर में है आपका sin थीटा cos थीटा. नाउ लुक एट दिस वन, a raised to the power 4 plus b raised to the power 4 plus 2a square b square. किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों? Isn't that a perfect square of like a square plus b square whole square, है ना? है कि नहीं है? Am I clear? तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है. हो गया ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा इनटू cos थीटा. ये कितना आ गया? न्यूमरेटर आ गया 1, डिनोमिनेटर है sin थीटा cos थीटा. तो अल्टीमेटली ये जो आया आपका, ठीक है, तो अभी हम यहां जाते हैं तो ये आया 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा. अब आपको tan चाहिए, ठीक है. अच्छा वैसे भी आप सोचिए, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin, ठीक है. तो sin जब आप एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा 1 हो जाएगा. तो मतलब ये है, हमें ये दिख रहा है, यदि हम 1 को रिप्लेस कर दें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा. अब आप दो टर्म देखें, दिस अपॉन दिस करेंगे तो sin sin कैंसिल, sin अपॉन cos tan. और जब आप cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा करेंगे, cos cos कैंसिल, cos अपॉन sin is cot and you get the RHS. Hence you can get the RHS here. तो ये एक और यहाँ पे तरीका हो गया. So that is another question here. ठीक है. Now we move to the third part here. अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं. अच्छा तीसरे पार्ट के लिए फिर से देखिए बच्चों, हम यहाँ पे इसे इरेज करेंगे पूरे को. So I am erasing it. I hope आप लोग समझ चुके होंगे, कर भी चुके होंगे. So I just erase it. Now the third part. थर्ड पार्ट में कोसेक कॉट है, साइन है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे, अब आप कर लीजिएगा, हम सीधी सी बात कर रहे हैं, एलएचएस को आप अलग सिंप्लीफाई करिए. यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आई एम नॉट सेइंग नहीं आ सकते, बट देखते ही नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि कैसे आएंगे, ठीक है. आपको ये साइन रिवर्स करने हैं. वैसे तो साइन तो रिवर्स हो जाएगा यदि हम कोसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो 1 आ जाएगा. ये कोसेक माइनस कॉट, बट वो न्यूमरेटर में चलाएगा. सो हियर आई विल सजेस्ट, दो एज आई सेड अर्लियर, आई डोंट प्रेफर टू डिस्टर्ब आरएचएस, बट यहाँ पे ये फॉर्म है क्योंकि दोनों साइड पे एक्सप्रेशन है विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ठीक है. तो आई विल से आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ नहीं करना है. कोसेक कॉट को कॉस और साइन के टर्म में लिख लीजिए, यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है. आपके एलएचएस आरएचएस मैच कर जाएंगे. आई बिलीव आप लोग कर लोगे. एक बार ट्राई करना, नहीं होता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, देन आई विल हेल्प यू ऑल. ये क्वेश्चन देखिए, ये है आपका x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा. आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 रखना है. अच्छा यहां से आपको ये नहीं लग रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 रखना है, मतलब आपको आइडेंटिटी याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना. तो कहीं ये आइडिया तो लग ही रहा है ना कि शायद x या y में से कोई एक cos थीटा हो, कोई एक साइन थीटा हो, बट हाउ टू गेट दैट. सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन. तो मतलब अगले पेज पे चलते हैं. x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा. So we are given x sin cube theta plus y cos cube theta. Was that plus? I think that is equal to plus, yes, sin theta cos theta. अच्छा वो equal है, is equal to sin theta cos theta. ठीक है. And what else are we given? x sin theta is equal to y cos theta. एक बार चेक कर लेते हैं ये भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन यदि सही नहीं हुई तो प्रूफ तो नहीं होना है. x sin थीटा y cos थीटा एंड दैट्स इट. ठीक है, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये ध्यान रखेंगे. चलिए अब क्या करें, देखिए हम साइन कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ व्हाट, ये और ये गया, सो दिस इज स्क्वायर हियर, ये गया स्क्वायर हो गया और ये हो गया. ओके, सो ये आ गया आपका x साइन स्क्वायर थीटा y cos स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया आपका x साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस y cos थीटा. देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए x साइन थीटा अलग है और y cos थीटा यहाँ पे अलग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक साइन को बाहर रखा, साइन अपॉन कॉस कर लिया, एक कॉस को बाहर रखा, कॉस अपॉन साइन कर लिया. ओके, आई थिंक अब हो गया ये. नाउ इट्स डन. क्यों, क्योंकि देखिए y cos थीटा की जगह हम यहाँ पे x साइन थीटा लिख सकते हैं.
सो आई कैन रिप्लेस y cos थीटा बाय x sin थीटा। x sin थीटा आप कॉमन ले लीजिए यहां से, और ये आ गया sin बाय cos प्लस cos बाय sin, cos बाय sin। एलसीएम लेंगे बच्चों जब, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। सो व्हेन यू टेक एलसीएम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 आ गया, वो उठ के उधर चला गया, तो x साइन थीटा हो गया बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखिए एज एक्सपेक्टेड x हो गया कॉस थीटा, तो जब x की जगह आप कॉस थीटा रख देंगे y आ जाएगा साइन थीटा, वैल्यू रखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। सो इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेटली था ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, tan स्क्वायर ए अपॉन दिस इज इक्वल टू कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। एक बार जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे, लेट मी जस्ट इरेज इट। हाँ जी, तो tan स्क्वायर ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए ओवर tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए 1 बाय साइन स्क्वायर ए ओवर सेक स्क्वायर ए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर ए। जस्ट अ मिनट बच्चों, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। अच्छा एलसीएम लीजिए, देखिए जब आप एलसीएम ले रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस जब आप लेंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ओके, ये तो आ ही गया, ये हो गया बच्चों, अब हो गया। अब आप कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर से 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कॉमन है। तो वंस यू यूज दैट, तो यदि हम लिखें यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपने कॉमन लिया, बचा क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज 1, तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज 1, तो ये हो गया 1 अपॉन दिस। अब देखिए यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर। अब जैसे ही साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, डायरेक्ट आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका 7th और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ 5 डिफरेंट पार्ट हियर। सो 8th क्वेश्चन, साइन ए प्लस साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। नो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। देखिए पहला साइन ए प्लस साइन क्यूब ए, ये देखिए हमारा किया हुआ क्वेश्चन है। वाई एम आई सेइंग, बिकॉज है ना डाउट में आया था, तो इट टुक टाइम, लेट मी एक्सेप्ट इट इसको, क्योंकि बड़ा ही मतलब हमें जो लगा, आप लोग भी अलग से चाहें तो इसे प्रयास करिएगा, हमें जो लगा थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो हमने क्या किया था, हमने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख लिया, तो साइन ए कॉस स्क्वायर को आई रोट इट इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सारे साइन के टर्म एक तरफ ले लिए, तो आपको देखिए ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 1, यहां तक आ गए। यहां के बाद अब हमने कहा कि भाई ठीक है, हमें दिख रहा है तो ये कॉमन ले ही लेंगे, हमें एलएचएस में साइन ए कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमने एक रिलेशन मान लिया, ठीक है। अब ये जो है cos 6 cos 4 cos स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। हमने क्या कहा कि ये जो आपका यहां से रिलेशन आया, इसकी स्क्वायरिंग कर दी बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, तो वी कैन यूज इट, है ना, 9th क्लास में बच्चों आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर इज 1, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का सम, तो साइन स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर साइन रेज़ पावर 4a प्लस इसका स्क्वायर साइन रेज़ पावर 6a, है ना, प्लस अब 2 टाइम्स AB 2 टाइम्स AC प्लस 2 टाइम्स BC, तो 2 टाइम्स AB तो 2 साइन क्यूब A प्लस 2 टाइम्स AC तो 2 साइन रेज़ टू द पावर 4a
प्लस 2 टाइम्स BC, तो 2 साइन रेज़ टू पावर 5A इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? अब इसे हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम ये जो बाकी टर्म है उसमें से ध्यान से देखिए, हमने यहां से 2 साइन क्यूब A कॉमन ले लिया। क्या बचा? ये 1 बचा, ये साइन A बचा और ये साइन स्क्वायर A बचा इज इक्वल टू 1। ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। अब यहां पे देखिए, नाउ इसको भी हमने लिखा प्लस 2 साइन स्क्वायर A, ये अलग कर लिया, इनटू साइन A इंटू 1 प्लस साइन A प्लस साइन स्क्वायर A, और RHS तो 1 है ही है। नाउ लुक एट दिस वन, साइन A 1 प्लस साइन A प्लस साइन स्क्वायर A, ये कितना है? 1। सो इफ आई विश वी कैन रिप्लेस दिस बाय 1, ये हो जाएगा आपका 1। तो नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद? अब समझिए, ये आया आपका साइन स्क्वायर A प्लस रादर 2 साइन स्क्वायर A, 3 साइन स्क्वायर A प्लस साइन रेज़ टू पावर 4A प्लस साइन रेज़ टू पावर 6A इज इक्वल टू 1। अब ये वही टर्म है, वैसे ही टर्म है जैसे आपको कॉस में चाहिए, सिर्फ यही 3 तो टर्म चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हर जगह साइन स्क्वायर को, है ना, आई विल बी रिप्लेसिंग विद cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो आई विल राइट फॉर साइन स्क्वायर A, समझिएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर A हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A प्लस साइन रेज़ पावर 4 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होल स्क्वायर प्लस साइन रेज़ पावर 6 है तो मतलब साइन स्क्वायर का होल क्यूब, और साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होल क्यूब। इफ आई से एंड इफ यू रियली बिलीव मी, आपको सिर्फ आइडेंटिटी ओपन होनी, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए जल्दी थोड़ा सा और कर देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर B, A माइनस बी होल क्यूब 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होल क्यूब, A माइनस बी होल क्यूब A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, तो ये हो जाएगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर A, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ये 3 इंटू कॉस रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 1। बस आप एक टर्म देखिए, cos 6 की पावर आपको यहाँ पे निगेटिव आई है, और ये है आपका 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर है। क्या सारे टर्म्स कुछ मैच होते दिख रहे हैं? माइनस 3 कॉस स्क्वायर है, माइनस 5 कॉस स्क्वायर है, एंड दिस इज जस्ट अ मिनट 3 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कितना आ रहा है? माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, राइट। 3 प्लस 1 इज 4, कॉस 4 के कितने टर्म है? 4। देखिए मैच कर रहा है, देखिएगा 4 कॉस 4 है, 8 कॉस स्क्वायर ए है, समझिए कॉस स्क्वायर ए कितना? 3 2 5 3 3 8 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन के साथ, कॉस 4 ए प्लस साइन के साथ अपोजिट साइन, कॉस 6 ए फिर माइनस, ठीक है। और ये है आपका 1 और ये है 3 प्लस 1 प्लस 1 5 4। इसका मतलब आंसर यहाँ पे आंसर, अब आप चेक कर लीजिएगा बच्चों, आंसर आ चुका है, आंसर यहाँ 4 आएगा, तो आंसर यहाँ पे 4 है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आ गया है ना। सो नाउ यू कैन कंप्लीट इट ऑन योर ओन, सो दैट वाज रियली अ गुड क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए वापस से सिंपल डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन अच्छा है, बट है वही चीज, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, आपको कोसेक थीटा ही तो चाहिए, तो वापस से आप क्या कहोगे? यहाँ पे लिखोगे ओके सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना हो जाएगा? 1/x, इन्हें ऐड कर दोगे आप, यू विल जस्ट ऐड देम, तो यहाँ से ऐड होते ही आपको सेक थीटा आ जाएगा, ज़्यादा 2 सेक थीटा आएगा, x प्लस 1/x, ठीक है। तो सेक थीटा कितना? सो सेक थीटा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x, ये आ गया। तो बस यहाँ से आपको कोसेक दिख रहा है, आप यहाँ से आपको कॉस लिख लीजिए 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, आप साइन निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, और आपको कोसेक आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नाउ मूविंग टू दिस वन। अच्छा यहाँ भी समझिए m स्क्वायर और n स्क्वायर है ये, यदि हम चाहें तो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए करते हैं, अच्छा थर्ड वाला करते हैं, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, 10 मिनट बच्चों, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। इंटरेस्टिंग। अच्छा पहले m इंटू n देख लेते हैं, LHS RHS, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, तो हमने m इंटू n देख लिया, ये हो गया tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब जरा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर देख लेते हैं। हाँ, m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, so m प्लस n इंटू m माइनस n, m प्लस n इज 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, ठीक है। और m माइनस n, जब m में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2 sin थीटा। इंटरेस्टिंग, सो दिस इज 4 sin थीटा tan थीटा। अब ये तो बड़ा अजीब है, हमें ये प्रूव करना है कि m इंटू n ये है रूट mn, ठीक है। तो जरा रूट mn पे अब जरा फोकस रखते हैं सारा। रूट mn हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर। अब क्या काम करते हैं, हम इसे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर मिलते हैं। ओके, आई थिंक हो गया, हो गया या साइन कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा हो गया, क्या बचा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बच्चों, साइन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा टैन थीटा, तो रूट mn इज साइन थीटा टैन थीटा। सो 4 रूट mn इज 4 साइन थीटा 2 थीटा विच इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। हो गया, ठीक है बच्चों। एक बार वापस देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा मतलब जल्दी हो रहा है तो आप थोड़ा पॉज करके आराम से, आपको सारे क्वेश्चन स्वयं स्वतः ही करने हैं, देन ओनली इट्स गोइंग टू हेल्प यू ऑल। आई थिंक दैट वाज द लास्ट वन ऑफ दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 लास्ट पार्ट, राइट। सो डन, सो दोज वर द क्वेश्चन, बिकॉज इसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ टिको दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो।